जय हिंद बच्चों, साथियों। वेलकम टू भाभा मैथमेटिक्स सेंटर। एक बार पुनः मेरे इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आपको स्क्रीन पे कुछ दिख रहा होगा। जो मेरा पहला स्लाइड है पीपीटी का, उसमें आपको दिख रहा होगा कि एक हंगामेदार न्यूज़ कह सकते हो आप, ब्रेकिंग न्यूज़ कह सकते हो। खुलेंगे बिहार में 213 नए कॉलेज। 213 नए कॉलेज खुलेंगे। तो फिर कॉलेज जब न्यू हर एक प्रखंड में एक कॉलेज जो है खोलने की बात आ रही है, जिसमें 213 प्रखंड में कॉलेज नहीं है, जहां नए ढंग से कॉलेज को के लिए भूमि आवंटित की जाएगी, बिल्डिंग बनाया जाएगा, टीचर की अपॉइंटमेंट होगी, प्रोफेसर की अपॉइंटमेंट होगी। यानी एक हंगामेदार न्यूज इसलिए कहे कि इन फ्यूचर आगे भविष्य के लिए 2026 से लेके 2030 तक जिस तरह से टीचरों की एक बहुत बड़ी बहाली अभी देखने को मिला आपको 25 में, 24 के में, या अभी 26 में भी थोड़ा बहुत आ रही है, उसी तरह से प्रोफेसर के क्षेत्र जो है, टीचिंग क्षेत्र में, कॉलेज के टीचिंग क्षेत्र में भी एक बहुत बड़ी बहाली। अगर आप अभी से कमर कस लोगे तो गारंटी है कि आप भी प्रोफेसर बन जाओगे। ख्वाहिश है आपकी कि हम कॉलेज में सेवा दें, कॉलेज में टीचिंग करें, तो लग जाइए। समय को बर्बाद मत कीजिए, अभी से ही लग जाइए। और अगर अभी से लगे रहेंगे, कंसस रहेंगे, तो उम्मीद है कि आपका भी सिलेक्शन होगा। रही बात कि कॉलेज जो यूनिवर्सिटी का जो अपना अपॉइंटमेंट होता है बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है विवादों में घिरा हुआ है आयोग। उसका भी कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस मैटर को लेकर पिछली बहाली अभी तक फंसी हुई है। 1000 से ऊपर केस पेंडिंग है उस मामले में, अभी तक वो बहाली क्लियर नहीं करा सकी है विश्वविद्यालय सेवा आयोग। उस पर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। तो हो सकता आगे फेयर करने के लिए एग्ज़ाम यानी बेट होगी, और फिर एक बृहद पैमाना पर एक नया तरीका से सारा कुछ होगा, जिसमें उम्मीद है कि भ्रष्टाचार यानी ये सेटिंग गेटिंग का जो दौर चल रहा है कम होगा, क्योंकि लोग अब अवेयर हो गए हैं। पहले लोग अवेयर नहीं थे, इसलिए इसका जो है पैरवी पैगाम सेटिंग गेटिंग बहुत ज़्यादा पैमाने पर होता था। अब लोग अवेयर हो गए हैं। थोड़ा बहुत तो मतलब हर चीज़ में माफ़ है, लेकिन बृहद पैमाने पे अगर कोई चाहेगा तो अब नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर है। अब आप पकड़े जाएंगे, जो लोग भी ऐसा करेंगे तो वो पकड़े जाएंगे, चाहे फर्जी सर्टिफिकेट हो या चाहे अप्रोच के बल पर हो, फर्जी क्या मेरिट बना के हो, अंक बढ़ोतरी का मामला हो। ये सभी मामलों पर आगे संज्ञान लेंगे आयोग, और इसको सही सही ढंग से जो है नए पैटर्न पर किया जाएगा। जहाँ तक कि मेरा मानना है कि ये अपॉइंटमेंट जब इतनी बृहद पैमाने पे प्रोफेसर की बहाली होगी, तो इस आयोग के बस की बात नहीं है। इस आयोग को भंग कर दिया जाए और बीपीएससी को ही ये पूरा भार दिया जाए। ये मेरा अपना ओपिनियन है। और सरकार से भी, जहाँ तक भी जो भी अभ्यर्थी है, उससे भी है कि आप अपना आवाज़ उठाइए कि इस आयोग को भंग कर दिया जाए, क्योंकि ये आयोग के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आयोग का गठन हुआ था कि जल्दी से अपॉइंटमेंट होगा, कम समय लगेंगे। ये तो और भी ज़्यादा समय ले लिया, और उसके बाद भी विवादों से हमेशा इस आयोग का पाला पड़ा रहा है। इसलिए सरकार से भी आप लोग रिक्वेस्ट करें, जरूरत पड़े तो रोड पर आवे और इस आयोग को भंग करवाइए, और फिर नए सिरे से बीपीएससी के थ्रू ही बेट, जैसे कि जेपीएससी के थ्रू अभी जेट निकला है, तो बिहार में ही बीपीएससी के थ्रू बेट का आयोजन हो, और फिर प्रोफेसर का अपॉइंटमेंट का प्रोसेस किया जाए। तो ये तो तय है कि बड़ी बहाली है। मोटा मोटी जहाँ तक मेरा अपना मानना है, इसे मैंने अभी जो कोट किया है, जो मेरा रिसर्च से जो खंगाले हैं पूरा डेटा, तो उसमें 6000 के आसपास है। लेकिन मेरा जहाँ तक अपना मानना है कि नए कॉलेज के जब एस्टेब्लिश होंगे, तो टोटल वैकेंसी 10,000 प्लस चले जाएंगे, क्योंकि नया पद सृजित होगा। अभी जो है 40% से ऊपर सीट खाली है यूनिवर्सिटियों। भारत
या 13,000 समथिंग है जो कि पोस्ट जो है सेंसन है, उसमें से मतलब 40% सीट ऐसे ही खाली। ठीक है, पिछला जो बहाली चल रही उसमें भी अभी क्या होगा नहीं होगा कहना मुश्किल है। वो भी जो है कई कोर्ट केस मामला है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ सीट वैकेंट रह सकती है, या हो सकती है भी, जैसा कि सूचना मिल रहा है कि वैकेंसी पर रडार पे हो सकता है कोर्ट अगर बहुत ज़्यादा देखेगी परेशानी, बहुत ज़्यादा घपला जो साक्ष्य मिल रहा है, तो रद्द भी किया जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है मे बी, ये हम गारंटी के साथ नहीं कि रद्द ही हो जाए, लेकिन हो सकता है रद्द भी किया जा सकता है इस बहाली को, क्योंकि ऐसा पंजाब वाला केस में देखने को मिला था। ठीक है, वो बात की बात है, लेकिन जो नए लोग हैं जिसको फिर नया बहाली का इंतजार है, तो आप अब कमर कस ले, बहाली तो आनी है, नए पैटर्न पे आनी है, बेट भी होनी है, उम्मीद रखिए 90% बेट भी होनी है, बशर्ते ये आयोग को ना दे, क्योंकि आयोग में बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग हुआ है, बीपीएससी के थ्रू ही कराया जाता रहा। ठीक, तो आपको चलिए अब टू द पॉइंट आते हैं। एक मेरा था कि आप तमाम लोग जो एमएससी अपियरिंग है या एमएससी पास आउट है, मन में ख्वाहिश है कि हम कॉलेज में टीचिंग करें, कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बने, तो कमर कस लीजिए, तैयारी में लग जाइए, या तो सीएसआर नेट क्रैक कीजिए, या बिहार में जो बेट निकलेगा उसको क्रैक कीजिए, और फिर जो एकेडमिक है उसको भी थोड़ा बहुत अपना स्ट्रांग कीजिए। जहाँ पेपर पब्लिकेशन की बात है वो करवा लीजिए। ऐसे नया पैटर्न में हो सकता है पेपर पब्लिकेशन वाला मैटर या टीचिंग वाला मैटर पे भी कुछ स्पष्ट सब कुछ मिले, गाइडलाइंस मिले, तो अपना लगे रहिएगा, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, ऐसा नहीं कि नहीं सफलता मिलेगी। ठीक है, तो अभी से लेके 2030 तक का टारगेट लीजिए, आनी है बहाली, एज का इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता, तो लगे रहेंगे तो आप क्वालिफाई करेंगे, क्वालिफाई करेंगे तो हो सकता है मैं जो है, जैसे अभी हरियाणा में देखने को मिला कि सीटें काफ़ी थी, बच्चे क्वालिफाई टेस्ट ही कम क्वालिफाई किए, उसके बाद ना इंटरव्यू प्रोसेस से जाएंगे, तो हो सकता है मान लीजिए आप उतना पास ही नहीं, जैसे टीचर में भी आपने देखा होगा कुछ साइंस सब्जेक्ट में ऐसा देखने को मिला, सीट काफ़ी थी, लोग पास ही कम किए, जितना पास के सभी को अपना जॉब आराम से मिल गया। तो उसी तरह से इसमें भी हो सकता है कि आप उतने लोग पास ही नहीं करेंगे, क्योंकि बिहार का जो एकेडमिक स्थिति है, कॉलेज सब की हाल बहुत बेहाल है। जो लोग बाहर से पढ़ रहे हैं या जिनका कोई गाइड करने वाला वही लोग पढ़ रहे हैं, बाकी लोग सिर्फ डिग्री ले रहे हैं। तो वो उसमें अगर कोई टफ एग्जाम हो जाए, कोई टाइट एग्जाम हो जाए, तो पास करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बाहर के लोग फिर आएंगे, जैसे कि पिछला बार भी बिहार में बहाली में यूपी वाले का दबदबा रहा, इस बार भी कुछ हद तक यूपी वाले रहे जो बीपीएससी से एक बार जो इससे पहले प्रोफेसर की बहाली तो उसमें नेट में था, तो ज़्यादातर यूपी वाले का उसमें दबदबा रहा। तो अगर अच्छे ढंग से किया जाएगा तो उसमें हो सकता है कि मेरिट वाले को चुना जाएगा, और मेरिट में आप रहोगे तो आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा, आप प्रोफेसर बन जाओगे। अब अभी से लग जाओ तैयारी में, अपने जो पेपर है कोर पेपर उसका तैयारी करो। चलो हम आते हैं अगला टू द पॉइंट पर, कि आगे की बात बताते हैं आपको कि आगे जो है हमारा क्या है। ये एक ऐड है मेरा, बेट जेट बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट कक्षा शीघ्र प्रारंभ, यानी बेट का भी क्लास बहुत जल्द शुरू होने वाला। फिलहाल हम लोग जेट में लगे हुए, जेट का क्लास शुरू हो गया है, आपको यूट्यूब पे भी और ऐप पर थ्रू भी जेट का क्लास पेपर 1 का हम ले रहे हैं। पेपर 2 में केवल मैथमेटिकल साइंस का क्लास हम ले रहे हैं। बिहार में 213 नए कॉलेज, 6000 पदों पर सुनहरा अवसर। देखिए न्यूज, अब 6000 पदों पर सुनहरा अवसर, सहायक प्राध्यापक पदों पर बहाली बहुत जल्द शुरू होने वाली है। तैयारी अभी शुरू कर दें, ज्ञान से भविष्य गढ़े आपकी जगह तय है, यानी अपनी जो नॉलेज पावर है उसको बढ़ाइए, तो आपकी सिलेक्शन, अपने सिलेबस पर कमांड कीजिए तो आपका सिलेक्शन तय है। नेक्स्ट हम आते हैं, ये हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं जो घोषणा किए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 निश्चय उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य के तहत, 7 निश्चय में ये भी एक निश्चय है, उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य के तहत राज्य के 213 ब्लॉक प्रखंडों में नए कॉलेज खोलने की घोषणा की है, जहां अभी कोई कॉलेज नहीं है। इसके लिए फंड भी आवंटित किया गया, भूमि आवंटित के लिए, बिल्डिंग के लिए फंड भी इस बार आवंटित कर दिया गया इस साल में। ये रहा आपको जो कि काफी इसी में है। टीआरई 4 के बाद सारी कुछ संगीत शिक्षा, इसके लिए हम अलग से भी एक वीडियो लाएंगे। तो टीआरई 4 के बाद म्यूजिक टीचर की बहाली होगा, और इसी में कॉलेज वाली भी बात है। शिक्षा मंत्री विधान परिषद में राज्य के उन प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं जहां अभी कोई कॉलेज नहीं है। ऐसे 213 प्रखंड चिन्हित किए गए। विधान परिषद में जीवन कुमार ने प्रधानाध्यापकों को अपने जिले से
वो अलग न्यूज है, लेकिन इसने विधानसभा परिषद में जो है अभी जो सत्र चल रहा है उस सत्र में शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कहा कि 213 नए प्रखंडों में जहाँ कॉलेज नहीं है वहाँ कॉलेज खोली जाएगी, उसके लिए राशि आवंटित की गई। ठीक है, तो ये एक आपको न्यूज़ दिखा रहे हैं, जो बात बोल रहे हैं ऑथेंटिक बोल रहे हैं, ये नहीं कि हवा हवाई बात है या अपने तरफ से बनावटी बात बोल रहे हैं। अपने तरफ से आपको सिर्फ आगाह करें कि आप तैयारी में लग जाए, ये आपकी ऑथेंटिक बात है। यानी अभी होता क्या है कि बिहार सरकार में कोई चीज़ अगर शुरू होती है तो ये जो सोचो कि आज बोली तो कल ही आज ही हो जाए, ऐसा नहीं होता। इम्प्लीमेंट होने में, सारा चीज़ करने में एक लंबा समय लगता है। तो अगर ये अभी की बात हो रही है तो आप ये समझो कि पंचवर्षीय अभी तो सरकार बनी है, 5 साल सरकार का टर्म है फिलहाल, तो इस 5 साल के अंदर ये सारा चीज़ होना है। तो आप भी अपने आप को एक लंबा टारगेट ले लो, 5 साल तक अपना तैयारी का लेखा जोखा अपना बना लो। जब आएगी अपना तैयारी में रहोगे, जब आएगी तो अपना उसमें पूरा जी जान झोंक देना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये है कौन कौन भरेगा, अगर ये निकलेगा तो कौन कौन भरेगा, ये मेरा अपना मानना है। अभी तक इसका कोई गाइडलाइंस नहीं आया है, हवा हवाई बात चल रही है। तो ये मेरा अपना मानना है कि इतनी बहाली आएगी बृहत स्तर पर तो फिर मास्टर डिग्री वाले को फॉर्म भरने के लिए बेट का एग्जाम होगी और उसको फॉर्म भरने के लिए अलाउ किया जाएगा। बेट अभी विचाराधीन है, अभी रिटर्न में नहीं आया है। मौखिक तरह से आश्वासन दिया जा रहा है बार बार जो नहीं होगी होगी होगी, लेकिन अभी रिटर्न में ऐसा नहीं आया। लेकिन उम्मीद है कि बेट का एग्जाम होगा तो वो मास्टर डिग्री पर होगा। अब प्रोफेसर बनने का सपना होगा, खुलेंगे बिहार में 213 नए कॉलेज, जो कि पहले भी न्यूज में दिए। अब आप चाहिएगा, आपको इच्छा है कि हम भी कॉलेज में सेवा दें, असिस्टेंट प्रोफेसर बने, जैसे सम्मानित पद पर जाए, तो आप तैयारी में लग जाइए। बहाली आएगी, और जब आएगी उस समय आपको समय मौका नहीं मिलेगा। पिछला बार भी आनंद फानंद में बहुत जल्द सारा चीज हो गया, तो इसलिए अभी से आप लगे रहेंगे तो उस समय आपको आसान हो जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली आ रही है प्रोबेबल मार्च और अप्रैल, यानी बेट का जो संभावित डेट है मार्च मार्च अप्रैल को संभावित है कि उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। संभावित है, कंफर्म नहीं है। कंफर्म और संभावित में अंतर है। सरकार की मंशा है, सरकार किसी भी वैकेंसी को जितना खींच सकती है, ये तो सरकार के ऊपर निर्भर कर। अभी तो सरकार बनी ही है, तो चाहेगी कि हम लंबा खींचे और ये वोट बैंक इसको बनाया जाए इस बहाली को, तो लंबा चलेगा। लेकिन आप लगे रहो, आप इस इंतजार में नहीं रहोगे जब निकलेगी तब करेंगे, तो उस पर देर हो जाएगी फिर आपको। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्नत विशेष रूप हम बिहार के मुख्यमंत्री 7 निश्चय में उन्नत शिक्षा उज्जवल स्तर डिग्री कॉलेज, यहाँ अभी कोई कॉलेज नहीं। यह कदम विशेष रूप से लड़कियों को उस शिक्षा सुलभ कराने के लिए उठाया गया जिसमें पढ़ाई जुलाई 2026 के शैक्षणिक सत्र से शुरू करने का लक्ष्य है। देखिए, ये स्पष्ट करें कि जुलाई 2026 से शैक्षणिक से शुरू करने का लक्ष्य है। लक्ष्य मान लीजिए, हो सकता है लक्ष्य 1 साल के लिए एक्सटेंशन हो जाए, लेकिन उम्मीद रखिए कि ये बहुत जल्द शुरू। जब नीतीश, एक बात तो तय है कि जब नीतीश कुमार ने कह दिया है तो वो ब्रह्म लकीर है। आदमी पक्का है, जब बोलता है तो करेगा। दूसरा कोई नेता कहे तो उसकी बात में दम नहीं है, लेकिन इनकी बातों में तो इतना दम है कि इन्होंने कह दिया है तो ये जाते जाते भी करके ही जाएंगे। हाँ, यानी ये इनकी जो 5 साल की अभी ड्यूरेशन है, इसमें ये करके ही जाएंगे। तो इतना बात तो आप मान के विश्वास करना पड़ेगा इस मुख्यमंत्री, आपके अपने मुख्यमंत्री पर, कि जब ये बोलता है बंदा तो अपने बात पे कायम रहता है। चाहे लोग कुछ भी बोल ले, कुछ भी क्रिटिसाइज कर ले, ये पीछे नहीं हटता है। इसलिए ये बहाली जरूर आएगी, निश्चिंत रहिए, तैयारी में लग जाइए। अब आते हैं हम लोग नए कॉलेज। बिहार के उन 213 ब्लॉक में खोले जहां फिलहाल कोई भी सरकार या संबंध डिग्री कॉलेज नहीं है। लक्ष्य, पहले चरण में 213 प्रखंडों में काम शुरू होगा। जुलाई 2026 तक पठन पाठन कक्षा शुरू करने का निर्देश है। शिक्षा के सुलभ कराने के, खासकर लड़कियों को अपने घर के करीब उच्च शिक्षा अवसर मिले। सेंटर ऑफ 55 पुराने प्रतिष्ठित संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सलेंस के रूप में विकसित किया गया, जहां अत्याधुनिक सुविधाएं रोजगार शिक्षा पर जोर देगा। अस्थायी, जहां अस्थायी भवन तैयार नहीं हो पाएंगे वहां अस्थायी रूप से कक्षा शुरू करने की योजना है। लीजिए, ये कह रहे हैं कि जहां अगर वैद्य बिल्डिंग नहीं बन पाएगी तो वहां अस्थायी रूप से तत्कालिक क्लास शुरू कर दिया जाएगा, बच्चे का एडमिशन होंगे। धीरे धीरे ये पूरा प्रोसेस आगे बढ़ेगा। ये यानी बहुत क्विक, ये तो करते जुलाई तक का ये अपना टारगेट रखे हैं। हम आपको 4 साल का दे रहे हैं कि 4 साल में आपको अपॉइंटमेंट होना है और आपको जुड़ना है इस व्यवस्था से। बिहार सरकार ने, हाँ, बिहार सरकार ने जिन 213 प्रखंड नए प्रखंड खोलने की निर्णय लिया, उसमें जिलेवार सूची, ब्लॉक वार सूची इस प्रकार है। उसमें कुछ जिला का मैंने लिया है, सारा जिला नहीं दिया है, लेकिन मेन मेन जो है पटना के अंदर देखिए कौन कौन है। मसौडी, पालीगंज, बाढ़, दानापुर, फुलवारी शरीफ। चंपारण के अंदर केसरिया, संग्रामपुर, चकिया, रक्सौल, अरेराज, आदापुर, सुगोली, घोरासन, तुरकोलिया,
महसी, पताही, हरिसिद्धि, मोतिहारी सदर और पकड़ी दयाल, ये सब है चंपारण के। पूर्वी चंपारण जिला में कुल 14 कुल प्रखंड है जहाँ कॉलेज का दिक्कत है, तो ये सब जगह कॉलेज खुलेगी। बेगूसराय में बछवाड़ा, तेघरा, मटियानी, साहेबपुर कमाल, चिड़िया, बरियारपुर, गढ़पुरा, बखरी, नौकोठी, खोदावंदरपुर, शंभूगंज, बरौनी। भागलपुर जिला में है नाथनगर, सबौर, शाहकुंड, जगदीशपुर, गोपालपुर। इस तरह से कुछ प्रमुख जिलों का दिया इस पेपर में। ये सारा 213 जो है प्रखंड का नाम था। तो आप पेपर अगर पढ़े होंगे तो आप देखे ही होंगे। मेरा काम था आपको अवेयर करना कि ये आप समझ लो कि आज आवे कल आवे, यानी जून जुलाई क्या, ये इन्होंने कहा कि सत्र शुरू करेंगे, नया सत्र जो शुरू होगा उसमें हम शुरू करेंगे। तो मान लो जुलाई इस बार सिर्फ मतलब 2 या 4 जगह शुरू हो, लेकिन ये 4-5 वर्ष की योजना है कि पंचवर्षीय जो योजना है, 5 साल का जो प्रोजेक्ट है, 5 साल में मोटा मोटी 213 जगह पर क्लास शुरू हो जाएगी। तो इस 5 साल में पहले से ही जो मेन कॉलेज है, पहले से गवर्नमेंट कॉलेज, उसमें सीट खाली है ही। फिर नए कॉलेज खोल रहे हैं तो उसमें भी सीट खाली होंगे, कहाँ से लाएंगे टीचर? तो इसके लिए ये कुछ ना कुछ सरकार अपना प्लानिंग करेगी, अपॉइंटमेंट का कोई ना कोई नया रास्ता अपनाएगी। तो उम्मीद है कि आप एक मोटा बड़ा लंबा बहाली जो है आपको लेक्चरर लाइन में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए निकाली जाएगी। उसके लिए प्रोसेस अभी तैयार नहीं हुआ, खाका अभी तैयार नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि बेट की एग्ज़ाम भी ली जाएगी जैसे झारखंड में हुआ है। पड़ोसी का देखा देखी करेंगे, अपना लोग तो उसी में है। तो वह क्योंकि पहले ये बिहार में ही था, बहुत पहले की ये प्रोजेक्ट है, बेट लाने का वाला प्रोजेक्ट। आज से लगभग 6-7 साल पहले ही प्रोजेक्ट में आया था, बिहार में ही पहले था कि ये होगा। लेकिन बिहार से पहले झारखंड ने जो अपना कर दिया प्रोजेक्ट ला के शुरुआत, जो देखिए हम एक्टिव हो गए हैं। वहाँ का भी स्थिति खराब है, वहाँ भी जो है प्रोफेसर की बहाली में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती, काफ़ी जो है भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता बहाली को, या काफ़ी ज़्यादा उसमें भी बार्गेनिंग होती है, सेटिंग गेटिंग का खेल होता है, कई कंप्लेंट केस कोर्ट में जाता है। वहाँ भी जो बिहार का ही पड़ोसी है तो असर तो इफेक्टिव दोनों जगह यही है। और यही नहीं है, मेरे ख्याल से इंडिया के किसी भी स्टेट में प्रोफेसर की बहाली हो, उसको कोर्ट में जाना ही पड़ेगा। कुछ ना कुछ मामला ऐसा हो जाता है, क्योंकि उसमें, क्योंकि ये बड़ा पोस्ट है, तो बहुत बड़े बड़े लोग, जो बड़े पार्टी है, बड़े अप्रोच वाले लोग हैं, वो जो है सेटिंग करने वाले माहिर कलाकार सब लगे रहते हैं अपना बेटा बेटी या अपना रिश्तेदार को सेट करने में। पॉलिटिकल लोग भी जो बड़े पद पर है वो चाहते कि अपना रिश्तेदार को सेट करे। तो इसलिए ये पूरे इंडिया का यही कहानी है, ये नहीं कि बिहार ही है। अभी राजस्थान में भी इस तरह का शिकायत मिली है, हिमाचल में भी कम स्केल पर निकालने का हुआ तो वहाँ विरोध चल रहा है। हरियाणा में तो खैर अभी वहाँ भी आरोप लगा है कि भी जो है अदर स्टेट वाले को ले लिया गया, हरियाणा वाले को छोड़ दिया, जो बिहार में बात आ रही थी। वहाँ भी कुछ केस डाल दिया गया। पंजाब पहले से ही कैंसिल कर दिया है, पंजाब में बहुत दिन से भी लेक्चरशिप की बहाली नहीं निकली, इसी चलते जब से सुप्रीम कोर्ट ने जो है बहाली को रद्द किया, उसके बाद से फिर से नहीं निकला है पंजाब में। इस तरह से कई स्टेट में है, एक्सेप्ट दिल्ली। दिल्ली में भी सुनते हैं कि कंफर्म नहीं है, लेकिन जहाँ तक सुनने को मिलता है कि वहाँ भी कुछ प्रोफेसर जो है अपने चहेते जो बच्चे होते हैं या जो कल होते हैं उनका सेटिंग गेटिंग करके वहाँ भी खेल होता है इंटरव्यू में, ऐसा सुनने में आता है। ये हकीकत है कि नहीं है ये तो मतलब रिटर्न में या कहीं देखे नहीं, साक्ष्य नहीं है हमारे पास, लेकिन ऐसा सुनने में आता है कि हाँ वहाँ भी जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी है, तो उनका अपना खेल चलता है, उनका अपना सेटिंग गेटिंग से कुछ लोगों का सिलेक्शन होता है। यानी ये हायर एजुकेशन में ये बहुत बड़ी चुनौती है। सरकार को देश स्तर पर एक नीति बनाना चाहिए जैसे कि फेयर लोग, ईमानदार लोग इस व्यवस्था में आवे। तभी कॉलेज में जो आज बोलते हैं कि रिसर्च नहीं हो रहा है, उस शिक्षा संस्थान में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, डेवलपमेंट तभी होगी जब मेरिट वाले लोग आएंगे, चाहे वो किसी कैटेगरी को, ये कोई मायने नहीं रखता है। तो सरकार पर इस पर अमल करना चाहिए, एक नए ढंग से इस पोस्ट को, जो बार बार जो ये कोर्ट मामला जाता है या बार बार जो इस पोस्ट पर ये आरोप लगता है कि इसमें सेटिंग गेटिंग का खेल होता है, तो यूजीसी को भी चाहिए सख्त कानून बनाए इस पर, और एक पूरा और इंडिया लेवल पर कोई एक पैटर्न डेवलप करे जिससे सभी स्टेट इसको फॉलो करे, और उसमें से उससे फेयर लोगों की अपॉइंटमेंट है। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, एक न्यूज़ के साथ कि आगे आपको बिहार में भी एक प्रोफेसर की बहाली देखने को मिलेगी। तो अपना कमर कस लें, तैयारी में जुट जाइए। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ, नए जानकारी देने के लिए आपके बीच में। हाँ, उससे पहले ये जानकारी दे दूँ आपको कि जो लोग जेट का फॉर्म भरे हैं, जिनका एग्ज़ाम 29 मार्च संभावित है, उनका बैच हमारे यहाँ चल रहा है पेपर 1 का। जो ओवरऑल किसी भी पेपर के स्टूडेंट हो, किसी भी सब्जेक्ट को हो, पेपर 1 आप पढ़ सकते हैं मेरे से, और पेपर 2 जिनका मैथमेटिकल साइंस है वो जुड़ सकते हैं मेरे से। 45 डेज का क्रेश कोर्स यूट्यूब पे भी चालू हो गया है, और 45 डेज का ही क्लास
क्लास आपको लाइव में जो है मिल रहा है ऐप के थ्रू। तो आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं मेरे क्लास को। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक नए जानकारी के साथ।